आज की एक और बड़ी खबर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले महीने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता दिया था, लेकिन आज कांग्रेस के तीनों नेताओं ने इनविटेशन को ठुकरा दिया। खड़गे, सोनिया और अधीर रंजन 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। जयराम रमेश की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, जबकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भगवान राम में करोड़ों भारतीयों की आस्था है। कांग्रेस लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक बयान जारी किया गया। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से ही आया। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्विटर पर लिखा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। स्मृति ईरानी ने कहा, जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकारती रही, उससे इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। स्मृति ईरानी ने कहा, आज कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान पहली बार नहीं किया है। हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस कई बार कर चुकी है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम का बॉयकॉट करेगी और इसके बाद देश की जनता कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी। ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर्स ने कांग्रेस के नेताओं से इस पर कई बार सवाल पूछे, बार बार सवाल पूछे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार से जब इसके बारे में पूछा गया, तो सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए कि उन्हें कुछ नहीं कहना। राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ पार्टी की लीडरशिप बोलेगी। Sir, Congress High Command have said that it is Ram Mandir is a BJP event, so we don't want to go. They have declined the invitation. One second. Sir, the Congress High Command have said that we don't want to go. Just one question. Just one question. On the Ram Mandir issue, sir. I don't want to comment. High Command will answer to all those things. इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस की हाई कमान ने तो फैसला सुना दिया, 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, लेकिन यूपी की कांग्रेस के नेता परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी से पहले ही वो अयोध्या जाएंगे। मकर संक्रांति पर उनका कार्यक्रम फिक्स है
और रामलला का दर्शन करने के लिए मकर संक्रांति से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। हम लोगों का पहले से स्टैंड है कि हम उत्तर प्रदेश के हमारे जो नेतागण हैं, हम लोग मकर संक्रांति के दिन हम लोग सरजू जी में स्नान करेंगे, मकर संक्रांति का रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये हमारा पहले से स्टैंड क्लियर है। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन है हमारा मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति का दिन जो सबसे शुभ दिन होता है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं 9:13 पे और 9:15 पर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस तरह से अजय राय ने सनातन धर्म की बात की, शुभ मुहूर्त की बात की, इसी तरह कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर पार्टी के कई और नेताओं ने भी सवाल उठाए। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ट्विटर पर लिखा कि भगवान राम उनके आराध्य हैं, देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय हैं, इसलिए कांग्रेस को ऐसा राजनीतिक फैसला लेने से दूर रहना चाहिए था। और मजे की बात है कि जिस वक्त कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन के बॉयकॉट का ऐलान किया, उसी वक्त कांग्रेस का एक वीडियो कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें कमलनाथ छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में राम नाम लिखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ नकुल नाथ ने लिखा, 4,31,00,000 राम नाम लिखकर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है। इसीलिए कमलनाथ ने भी सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचकर कागज पर राम नाम लिखा। राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस हाईकमान के फैसले का बचाव करने की कोशिश की। कहा, बीजेपी होती कौन है रामलला के दर्शन का न्योता देने वाली? क्या कोई बीजेपी के बुलावे पर अयोध्या जाएगा? डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को रामलला के दर्शन करने जब जाना होगा जाएंगे, उसके लिए बीजेपी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी सबकी आस्थाएं हैं। हम उनके कहने से जाएंगे और उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे की आस्था है। सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? महीना भर हो गया। तो सभी जाते हैं, सभी जाएंगे, जाते रहेंगे। राम मंदिर के निमंत्रण को बीजेपी का न्योता बताने वालों को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी ने कहा, दुनिया में जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया है, वहां रहने वाले लोगों में अयोध्या का भव्य राम मंदिर एक नया विश्वास पैदा करेगा, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का हौसला देगा। योगी आज बरेली में थे। यहां उन्होंने 3,400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर योगी बरेली की रामायण वाटिका में गए, जहां बजरंगबली की एक विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद पब्लिक मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा, जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर रहे हैं, भगवान राम उनका भला करें। योगी ने कहा, राम भक्तों में उत्साह है। 22 जनवरी को रामलला के स्वागत की तैयारी है। वो चाहते हैं कि देश भर के लोग 22 जनवरी के बाद एक बार रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और आपका आह्वान भी करता हूं
कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे, उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐतिहासिक अवसर है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, इसलिए राजनीतिक कारण बताकर, सियासी नफा नुकसान देखकर इस ऐतिहासिक मौके के, इस पुण्य अवसर के बॉयकॉट का फैसला हैरान करने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व ने किसकी सलाह ली, क्या सोचकर अयोध्या न जाने का फैसला किया, ये समझना मुश्किल है। वैसे तो कांग्रेस के नेता आजकल रोज ये कहते सुनाई देते हैं कि राम मंदिर कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा है। वो याद दिलाते हैं कि भगवान राम की मूर्ति कांग्रेस के राज में रखी गई थी, मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, और कल ही अशोक गहलोत कह रहे थे कि मंदिर के लिए पत्थर तो उनकी सरकार ने भिजवाए थे। तो फिर सवाल है कि मंदिर के उद्घाटन के मौके पर गैर हाजिरी क्या सिर्फ इसलिए है कि मंदिर मोदी के राज में बनकर तैयार हुआ? क्या सिर्फ इसलिए नाराजगी है कि मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की नरेंद्र मोदी से नफरत राम भक्ति से ज्यादा बड़ी हो गई? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो 15 जनवरी को जाएंगे, इसके बाद जब मौका मिलेगा तो फिर सभी बड़े नेता रामलला के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि सनातन धर्म में मुहूर्त का भी एक महत्व होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने जो कहा वो एक बार फिर सुनने लायक है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस द्वारा श्रीराम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आत्मघाती फैसला है, आज दिल टूट गया। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी बार बार भगवान राम के भक्तों का दिल तोड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के बारे में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। वो श्री राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, राम मंदिर के बारे में, राम भक्तों के बारे में उल्टे सीधे बयान देकर हर रोज समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों के पुराने घावों को कुरेदा। 30 साल पहले राम भक्तों पर चली गोलियों की याद दिलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, संविधान की रक्षा की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो फैसला किया था, कार सेवकों पर फायरिंग का जो आदेश दिया था, वो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए था और बिल्कुल सही था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें हैरान करने वाली हैं, समझना मुश्किल है वो किसके दोस्त है, किसके दुश्मन है। राम मंदिर के उद्घाटन में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 12 दिन का वक्त बाकी है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है, भगवान राम के प्रति आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, राम भक्तों में नाराजगी पैदा होती है। जब सरयू का पानी रंग बिरंगी रोशनी से सरोबार है, उस वक्त स्वामी प्रसाद ने वो वक्त याद दिला दिया जब सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गया था। इसलिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, उन्हें स्वामी प्रसाद के बयान पर हैरानी नहीं है, हैरानी इस बात पर है कि इस तरह की बयानबाजी बार बार करने के बाद भी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे।
उन्हें रोक नहीं रहे। जयवीर सिंह ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जितना बोलेंगे अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य उतना ही गर्त में चला जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। देखिए, आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी में जब से उन्होंने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, उसके बाद ही तो उन्हें अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। एक तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति बयानबाजी करें, और दूसरी तरफ खुद को अपने को कहते हैं कि इससे उनका अपना निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें चलने वाली नहीं है, और पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये उपक्रम कराए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साधु संतों में भी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का विनाश करीब है, इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा न लें, क्योंकि सहनशीलता की भी हद होती है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं, इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद की जुबान पर लगाम लगाने या फिर उन्हें पार्टी से बाहर करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के एमएलए राकेश सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद के बयानों को सिर्फ उनके निजी बयान बताकर बात खत्म नहीं हो सकती। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जो आज की स्थिति है उसमें पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सब उसका सम्मान कर रहे हैं, सबकी उसमें सहभागिता है और इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेता हैं जो भगवान राम को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी मांग करता हूं कि उनको नोटिस दिया जाए और अगर वो नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दिया जाए। ऐसी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के बारे में क्या कहते हैं, रामचरितमानस के बारे में किस तरह के बयान देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह चुके हैं वो हिंदू नहीं है, सनातन को नहीं मानते। लेकिन अखिलेश यादव तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, खुद को राम भक्त बताते हैं, सनातनी हिंदू होने का दावा करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव को या तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा या फिर उनके बयानों का राजनीतिक नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद तो रुकने वाले हैं नहीं। वो जहरीली जुबान का इस्तेमाल जानबूझकर सोच समझकर कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, इसलिए फैसला अखिलेश को करना है।